ज्येष्ठ माह में हमें ऐसा क्या दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होंगी, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ज्येष्ठ माह में जरूर इन चीज़ों का दान करना चाहिए, इससे घर में धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए जानते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह का महीना साल का तीसरा महीना होता है। धर्म शास्त्रों में इस माह का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह को जेठ माह के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए गर्मी भी भयंकर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण ही इस माह को ज्येष्ठ कहा जाता है। ऐसे में ये माह सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए उत्तम माना गया है। इस माह में सूर्य देव की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसके अलावा जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख है। इसके अलावा इस माह में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ माह में किए जाने वाले कुछ कार्यों के बारे में। ज्येष्ठ माह को बेहद खास माना जाता है। इस साल इसकी शुरुआत 24 मई को होगी। इस दौरान भगवान हनुमान की विशेष पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दौरान भगवान हनुमान की पूजा भाव पूर्वक करते हैं, उस पे हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। यह मास हनुमान जी की पूजा और सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित है और इसमें दान पुण्य पर जोर देते हैं। उनके घर में कभी धन धान की कमी नहीं रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 23 मई 2024 दिन गुरुवार शाम 7:22 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 24 मई शाम को 7:24 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 24 मई को पड़ रही है, जिसके चलते इस दिन से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो जाएगी। ज्येष्ठ माह को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह की शुरुआत जल्द होने वाली है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस महीने का पहला दिन है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इसे ज्येष्ठ माह भी कहा जाता है। इस पूरे महीने सूर्य देव, वरुण देव, शनि देव और बजरंगबली की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से यह पूरा माह बहुत ही खुशहाली के साथ बीतता है। वहीं अगर इस दौरान कुछ अचूक उपाय किए जाए तो जीवन में अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्येष्ठ माह में जरूर करें इन चीजों का दान। ज्येष्ठ महीना दान और पुण्य के लिए बहुत विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस माह में जल से भरे घड़े, पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न, छाता आदि का दान करना चाहिए। इससे भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं, साथ ही घर के सदस्यों की उन्नति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान ज्यादा से दान पुण्य करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में आने वाले 30 त्योहार इस माह की शुभता को बढ़ाते हैं। ऐसे में दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, इससे जीवन में उन्नति होती है। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जातक को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। व्यक्ति के मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो, उन्हें ज्येष्ठ के महीने में मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए इससे संबंधित चीजें जैसे तांबा, गुड़ का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देवता का प्रकाश काफी तेज होता है। ऐसे में इस पूरे महीने सूर्य देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और नौकरी में पदोन्नति भी प्राप्त होती है। ग्रह दोष से निवारण के लिए ज्येष्ठ के महीने में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। इससे आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होती हैं
और आपको धन लाभ भी होता है। ज्येष्ठ माह में जरूर करें यह कार्य। जेठ के महीने में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है, जिसे वजह से अपनी पानी की खपत बढ़ जाती है। इसलिए इस मास में व्यक्ति को पानी का संरक्षण विशेष रूप से करना चाहिए। पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को जल का दान करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों की सेवा करनी भी पुण्य का काम माना जाता है। इसीलिए खुली जगह पर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें और पशुओं के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करें। जेठ माह में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में लोगों को लू से बचने और अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस माह में जल और भोजन का दान करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहीं इस माह में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। इस दौरान हनुमान जी की उनकी प्रिय चीजों को अर्पित करने से कष्टों में कमी आती है। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही इस महीने में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, इसीलिए नित्य दिन पूजा पाठ अवश्य करें। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि भीषण गर्मी के कारण कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इसीलिए इस मास में अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए और मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ होता है। इस दौरान माँ लक्ष्मी और शिव की पूजा का भी विधान है। इस दौरान उनके मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह में सूर्य निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में अनुशासित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। साथ ही सुबह उठकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। ज्येष्ठ माह में भूल कर भी दिन में सोना नहीं चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होनी लगती है। ज्येष्ठ माह में बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री की शादी भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही पूरे महीने जल दान अवश्य करें। प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, लेकिन इस माह जल व्यर्थ करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में वरुण दोष लगता है। मान्यता है कि जेठ माह में तिल का दान अवश्य करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही कई हजार यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यदि आपका मंगल कमजोर है तो इस ग्रह को मजबूत करने के लिए ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की विधि विधान से पूजा करें। इससे आपको हर तरह के कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कमेंट में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।